अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको टॉप एजुकेटर्स की तरफ से बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस मिले अलॉन्ग विद देयर गाइडेंस मिले, अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं ऐसे टॉप एजुकेटर्स के साथ जो आपकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग को वहां पहुंचा पाए जहां से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बनने लगे, आप लर्निंग जो करें उससे क्वेश्चन बना पाए, समझ पाए कि किस क्वेश्चन को कौन से कंसेप्ट से सॉल्व करना है, तो आप आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ। रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट होने वाला है 2024 गेट के लिए 29 सितंबर से, और 25 गेट के लिए स्टार्ट होने वाला है मिशन बैच। ये स्टार्ट होगा सुब्बा राव सर के लेक्चर्स से, जो कि है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये बहुत बेसिक सा कोर्स है। अगर आप गेट 25 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रैच से कर रहे हैं, तो भी आप इस कोर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं सुब्बा सर के साथ में। अभी आपके पास एक बहुत बड़ा ऑफर है बैचेस ज्वाइन करने का, और ये ऑफर जो है आपको अप टू 50% तक सेव कर सकता है फॉर गेट CSIT सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर क्या है देखिए, 6 मंथ के साथ 2 मंथ का, 3 मंथ का 9 मंथ के साथ में, और 4 मंथ का 12 मंथ के साथ एक तो एडिशनल फ्री मंथ मिल रहे हैं। इसके अलावा प्राइस ड्रॉप भी है 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन पे आइकॉनिक और प्लस के सब्सक्रिप्शंस में। तो बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप है ये। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप प्राइस ड्रॉप प्लस एडिशनल मंथ प्लस एडिशनल डिस्काउंट जो कि आपको मिलेगा इस कोड के थ्रू, ये सारे ऑफर, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये ऑफर जो है वैलिड रहेगा 30 सितंबर तक, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए और बेनिफिट उठाइए। प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है, सारे प्लस के बेनिफिट आइकॉनिक में भी मिलेंगे, बट आइकॉनिक में आपको प्रिंटेड नोट्स और PYQ बुक मिलेगी। एडिशनली जो आपके घर भेजी जाएगी, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगा मेंटर्स की तरफ से, और कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर मिलेगा। आप प्राइस डिफरेंस देख सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको ये सारे एडिशनल फीचर चाहिए, तो आप फिर इस कोर्स की तरफ जाइए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाइए, ये कोड लगाइएगा, ताकि आपको जितने भी बेनिफिट्स यहां पे मैंने लिखाए हैं, इन सारे बेनिफिट्स के अलावा मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलता रहेगा। याद रखिएगा कोड VDEEP10। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे के आने वाले सेशंस के बारे में पता चल पाए, और इसके अलावा नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना, ताकि आप कोई भी सेशन जो चैनल पे आने वाले हैं उनको मिस ना करें, टाइम पर आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एंड अ वेरी वेरी वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? सोविक अभी 2 दिन नहीं हो पाएगा, आज और कल। देयर आर सम रीजंस आई कांट शेयर हियर। तो आपको नेक्स्ट क्लास वेंसडे 6 को देखने को मिलेगी ML की, ठीक है? अरे हाँ जी, तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डेटा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कोर्स चाहते हैं। उनके लिए ये कोर्स में एक लेक्चर सीरीज है जो मैं लेके आया हूँ। कुछ 5-6 दिनों में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ट्राई करेंगे। ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि नॉन प्लस मेंबर्स हैं। प्लस मेंबर्स के लिए अगर आप चाहें तो हमारा एक प्रैक्टिस कोर्स है, लास्ट ईयर जो मैंने लिया था वो आप ले सकते हैं। DA के लिए श्रेयांश, आई एम नॉट हैविंग एनी कंफर्मेशन एंड आई डोंट थिंक सो देयर विल बी एनी इन वेरी सून टाइम। तो अगर आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं तो यू कैन एक्सप्लोर देम। मेरे हाथ में जितना था मैंने ट्राई किया। आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू हेल्प यू गाइज लिटिल मोर बियॉन्ड दिस लेवल। तो कोशिश करेंगे कि आप बाहर से कहीं अगर आपके पास ऑप्शन मिलता है तो आप ले सकते हैं। 1 मिनट होल्ड करेंगे।
हाँ जी, बताएं जी, कैसे हैं सब लोग? तो जी ऐसा है कि मैं फिर से रिटरेट कर दूं कि ये प्लस वाले मेंबर्स जो हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो आपके लिए लेटर ऑन हम पूरा एक प्रैक्टिस कोर्स लेके आएंगे। अगर आप लोग अभी इसे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप छोड़ सकते हैं। ये प्रैक्टिस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अभी चाहता था कि उन स्टूडेंट्स तक पहुंचे जो अनअकैडमी प्लस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे मिलते नहीं हैं। गुड आफ्टरनून सृष्टि, वेरी गुड आफ्टरनून, आई होप आप ठीक हो। हाँ जी, तो दिस सेशन इज फॉर नॉन प्लस मेंबर्स। एक्चुअली आप लोग भी अटेंड कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट मोर हेल्पफुल टू द नॉन प्लस स्टूडेंट्स। प्लस के लिए मैं एक पूरा रैंक इंप्रूवमेंट कोर्स लाऊंगा, अगर नहीं भी लाऊंगा तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी एक कोर्स रहेगा। आपका लेटेस्ट वाला सीओए फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर मैंने सीओए ओएस यूट्यूब से पढ़ा है विद पीवाईक्यू। प्लीज 22-23 के पीवाईक्यू कराइए। रैम्पी 22-23 के पूरे पूरे क्वेश्चंस मैंने एक ही सेशंस में करा रखे हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो एक सेशन मिल जाएगा आपको कि गेट पेपर डिस्कशन करके, उसमें आपको मिल जाएगा। मैंने पूरे क्वेश्चंस करा रखे हैं यूट्यूब पे, देख सकते हैं आप। सिलेबस अभी तक मेरा एक टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो गेट का पेपर लिखूं मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अरे गेट का पेपर कल है क्या आदित्य? कल है क्या गेट का पेपर? नहीं। तो एक बार का सिलेबस कंप्लीट करने में कितना और टाइम लगेगा? एक मंथ तो लगा लो। उसके बाद कितना टाइम बचेगा? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने हैं। 4 महीने हम कॉन्फिडेंस पे काम करेंगे, प्रैक्टिस के साथ रिवीजन करेंगे खूब सारा, आएगा फिर कॉन्फिडेंस। कहाँ जाएगा? नहीं आएगा तो किसके पास जाएगा फिर? अगर 4 महीने अगर हम कंप्लीटेड कोर्स के रिवीजन और प्रैक्टिस में टाइम देंगे तो कॉन्फिडेंस और किसके पास जाएगा अगर हमारे पास नहीं आया तो? अच्छी बात है टेम्पी जी, थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा कुछ कुछ बोल रहे हो। अच्छा, एक और चीज, आप लोग इतना इतना अच्छा अच्छा बोलते हैं मुझे, तो सेम चीज आप मुझे डेडिकेशन हेड्स के थ्रू भी बोल सकते हो यार। मेरी प्रोफाइल में मेरे डेडिकेशन, आपको ना ये डेडिकेशन हेड्स मिलते हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे प्लस के मेंबर्स नहीं है, उन्हें थोड़ा कम पता होता है। ठीक है, आप अपनी ऐप में जाइए, ऐप में आपको ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी ऐप ओपन कीजिए। ठीक है, वहां पे सेल्फ एक्टिविटी में मिल जाएगा, मल्टी कलर्ड ऑप्शंस होते हैं, वो सब मिल जाते हैं। इनफैक्ट टीचर्स डे का हैट भी है जो आपको मिल गया है, टीचर्स डे 2023 का, वो भी डेडिकेट कर सकते हो। कोई बात नहीं, एक बेस्ट हेड से क्या फर्क पड़ता है, एक एक करके खुलते रहेंगे। डीएस का कोर्स यूट्यूब से कर रहे हैं, 4 लेक्चर और बचे हैं। देखिए, मुझे भगवान ना बनाइए यार प्लीज, मैं गॉड नहीं हूं, भगवान नहीं हूं, मैं बस एक नॉर्मल इंसान हूं जो आप लोगों को भी इंसान बनाने में लगा हुआ हूं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, मुझे ये ऐप का इन नहीं पता, बस आपका पता है, कोई बात नहीं बेटा। ऐप अगर आप देखोगे आपको सेल्फ सेल्फ एक्टिविटी में वो डेडिकेशन हेड्स मिलते रहेंगे, जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा आर्स देखते रहेंगे। गोल्ड हेड दे दूंगा, अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग अगर रेडी हैं तो सॉल्व करेंगे।
ठीक है, पोल नहीं है, डायरेक्टली प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, विदाउट पोल, ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए ये रहा एक क्वेश्चन जिसमें आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन में ये है मल्टीप्लिकेशन, ये है प्लस माइनस, माइनस डिवीजन और ब्रैकेट्स। आपको इसका एक्सप्रेशन ट्री ड्रॉ करना है। एक्सप्रेशन ट्री में क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि अगर आपको a प्लस बी का एक्सप्रेशन ट्री बनाना है तो आपके पास ऑपरेटर आएगा रूट पे, लेफ्ट ऑपरेंड a आएगा लेफ्ट ट्री पे, लेफ्ट चाइल्ड पे, लेफ्ट सब ट्री पे, और राइट सब ट्री पे आएगा राइट ऑपरेंड b। बट अगर आपको a प्लस बी इंटू सी करना है तो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का रूल। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, तो पहले b इंटू सी का ड्रॉ करेंगे ट्री, फिर ये बनेगा राइट सब ट्री फॉर प्लस, लेफ्ट सब ट्री बनेगा ए। इस तरीके से बनेगा ट्री। क्विकली मैंने बताया, ऐसे हमने प्रैक्टिस किए थे क्वेश्चंस, इसका भी ट्री क्विकली बना लो, क्योंकि ट्री बनाने के बाद हजारों टाइप के क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। ट्री का हाइट कितना है, रूट के लेफ्ट सब ट्री में कितनी नोड्स हैं, राइट सब ट्री में कितनी नोड्स हैं, लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है अकेले, राइट सब ट्री की हाइट क्या है, ट्री बैलेंस्ड है कि नहीं, और ऐसे लाखों क्वेश्चंस बन सकते हैं ट्री बनाने के बाद। तो ट्री पहले बना लो, फिर हम क्वेश्चन देख लेंगे कि कैसे इसके दूसरे क्वेश्चंस हम आंसर कर सकते हैं। डेटा साइंस कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, करेंगे तो सही, अभी और कल क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास हमारी हम प्लान कर रहे हैं 6th को। ठीक है, यूजीसी नेट की तैयारी कर रही हूँ। सीएस में गेट काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, गेट के पीवाई क्यू सॉल्व करते हैं। स्ट्रेटेजी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, ट्री बनाने वाले लोग, बन गया क्या पेड़ आपका, या अभी बचा है? बन गया, अच्छी बात है। चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट सॉल्व करो, a प्लस बी अलग से। तो a प्लस बी के लिए ट्री बनाया हमने, प्लस का लेफ्ट ऑपरेंड a, राइट ऑपरेंड b। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन मैं तब तक सॉल्व नहीं कर सकता जब तक ये रिजल्ट मेरे पास नहीं आता। ये डिवीजन मैं सॉल्व नहीं करूंगा जब तक ये रिजल्ट नहीं आते। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ब्रैकेट का ट्री बनाओ। ठीक है, अब ट्री में इसको भी, इसको भी, इसको भी, तीनों बनाने के बाद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब, इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम लेवल पे मानते हैं, पता है ना आपको। सेम लेवल पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मानते हैं, तो फिर हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना चाहिए? एग्जैक्टली आदित्य कहते हैं लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि अगर प्रेसिडेंस बराबर है सारे ऑपरेटर्स का तो पहले आप लेफ्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो आप बनाएंगे c माइनस डी अलग से, ये रहा c माइनस डी अलग से, और इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करा सकते हो, करा दीजिए मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद क्या? डिवीजन बाय दिस। तो पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस लेफ्ट ऑपरेंड f, राइट ऑपरेंड x, फिर इन दोनों का डिवाइड करा दो, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ये हो गया है। अब ये कर सकते हो डिवीजन, ये कर दिया डिवीजन। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कराओ, तो मल्टीप्लिकेशन बाय y, और आखिरी में ये डिवीजन सॉल्व कराएंगे, डिवीजन लेफ्ट ऑपरेंड ये पूरा, राइट ऑपरेंड z। ये आएगा ट्री। देखो सर ये सेशन हम बाद में देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। 1 घंटे के बाद इसी सेशन की रिकॉर्डिंग यहीं पे एग्जैक्टली मिल जाएगी आपको। मैंने जेई की प्रिपरेशन की थी अनअकैडमी प्लस से, बहुत अच्छी बात है बेटा। सेम बना था ट्री, देखो। कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, क्योंकि सर जी और कहाँ है? देखिए रश्मि जी, आप एक काम कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप यहाँ मेरी प्रोफाइल या फिर अनअकैडमी कंप्यूटर साइंस एक यूट्यूब चैनल है, वहां पे देख सकते हैं, जहां पे मैंने और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं कोर्सेज की। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो, टेस्ट सीरीज से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी भी नॉर्मल सी टेस्ट सीरीज खरीद लो जो सस्ती है, 2-3 लोग मिलके, तो आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहले ये तो करें डीएस, फिर समझते हैं दूसरे कोर्सेज की। ये समझ में आया कैसे हुआ?
थैंक यू, थैंक यू। चलिए लिंक भेज देते हैं, रुकिए, अगला क्वेश्चन लोग सॉल्व करें, तब तक भेज देंगे आपको। ये रहा। सुजीत, देर इज नो इमीडिएट पॉसिबिलिटी फ्रॉम अनअकैडमी की कोई एक बैच पेड क्लासेस में अभी आएगा। आई डोंट हैव एज सच। मैं कौन सा कोर्स करूं, तुम्हारी मर्जी बेटा। मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे बैठ के कोई और प्लेटफॉर्म का नाम तो ले नहीं पाऊंगा, है ना। मेरी जॉब चली जाएगी। आप मारुति के शोरूम में काम करते हो और कोई कस्टमर आता है तो बोलते हो आप एक काम करो Hyundai i10 खरीद लो यार, अच्छी गाड़ी है। मैं मारुति के शोरूम से बाहर हो जाऊंगा फिर तो। वरुण, ये नॉन प्लस मेंबर्स के लिए है, जो प्लस मेंबर्स नहीं है उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करेंगे। आई आस्क्ड पेड क्लासेस फ्रॉम अनअकैडमी ओनली। सुजीत, नो। राइट नाउ इमीडिएट पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसा कोर्स आएगा। आपका कौन सा कोर्स करें डीएस के बाद? मेरा कौन सा कोर्स करेंगे डीएस के बाद? डिजिटल लॉजिक करो पहले आप, उसके बाद मेरा सीओए उठा लेना। कहीं से डिजिटल लॉजिक करो, उसके बाद सीओए उठा लो। वो ओएस का कौन सा कोर्स देखें आपका? अभी स्टार्ट कर रहा हूं आज, जो हमने अगस्त में फिनिश किया था वो कर लो। मधुसूदन, राइट नाउ देर इज नो एनी कंफर्मेशन आई डू हैव। हाँ जी वरुण जी, बिल्कुल। चलो ये क्वेश्चन करो, जल्दी से सॉल्व करो। एक्सप्रेशन ट्री बिल्कुल वहां था, सीडी में भी है, डेटा स्ट्रक्चर का भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर ऐसा जिसका एक ही ऑपरेंड होता है ये। तो जिसका यूनिट, जो यूनरी ऑपरेटर है उनके प्रेसिडेंस बाइनरी ऑपरेटर से ज्यादा होते हैं। तो पहले लॉक सॉल्व करेंगे, बट लॉक का जो भी कुछ इंटरनल लिखा हुआ है वो ब्रैकेट में है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो पहले y+2 सॉल्व करो, प्लस लेफ्ट ऑपरेंड y, राइट ऑपरेंड 2। अब ये ऑपरेंड बनेगा लॉग का, तो बना दिया हमने। लॉग का एक ही ऑपरेंड है, राइट ऑपरेंड लगा दिया, बन गया ये। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन, राइट ऑपरेंड ये, लेफ्ट ऑपरेंड x। तो हमारे पास अब इतना रिजल्ट आ गया। अब देखो, और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो पहले वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस और प्लस। तो पहले मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लेफ्ट टू राइट में 5 × 3 सॉल्व करेंगे पहले। मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट में 5, राइट में 3। फिर उसके बाद डिवाइड बाय 4, ये कर दिया। उसके बाद ये इसका माइनस ये कर देंगे। माइनस पहले क्यों किया सर? क्योंकि लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती है प्लस और माइनस की, प्रेसिडेंस बराबर है इसलिए। तो लेफ्ट ऑपरेंड ये रहा, फिर उसके बाद राइट ऑपरेंड प्लस। देखो कुछ भी पूछ सकते हैं, एक्सप्रेशन ट्री बनाना नहीं पूछेंगे तो एक्सप्रेशन ट्री से क्वेश्चन आ सकता है। 2014 में क्वेश्चन आया है एक्सप्रेशन ट्री का एक, और भी उसके बाद क्वेश्चन आए हैं, राइट। प्रेसिडेंस किसका है, कितना है, वो पूछा जा सकता है ट्री देने के बाद। सो वी डोंट नो क्या किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सके, इसलिए आप पहले बनाना सीख लो। ट्री बनाओगे तो ऑटोमेटिकली काफी हद तक कुछ कुछ आइडिया आ जाते हैं। इसका ट्रैवर्सल पूछ सकते हैं, ट्रैवर्सल तो इन जनरल नहीं पूछेंगे, बट इसकी हाइट पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं कि भैया बताओ मल्टीप्लीकेशन कौन से लेवल पे है, या फिर प्लस का साइन कौन से लेवल पे है, 4 न्यूमेरिक 4 जो है वो कौन से लेवल पे है, पूरे ट्री का हाइट कितना है, कुछ भी पूछा जा सकता है ना। इसी एक्सप्रेशन का एक कोई तो स्पेसिफिक ट्रैवर्सल दूसरी तरीके से लाइक कॉन्वर्स ट्रैवर्सल पूछा जा सकता है। तो बहुत कुछ पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन भी आया है गेट में ऐसा, ठीक है। मैं एक्सप्रेशन ट्री इसलिए सॉल्व करा रहा हूं क्योंकि आया था। कुड यू प्लीज रिपीट, व्हाट शुड आई रिपीट ऋतिक?
how you draw the tree. Do you know what is the method of drawing the tree? Do you know what is the method of drawing the tree? Do you know what is the precedence and associativity of the operators? Do you know all these? If not, then I'll have to explain that. Precedences you know, associativity you know. What is the meaning of associativity? If you have a plus b, operator comes on the root, left operand on the left, right operand on the right. That's how you draw smallest possible tree. If you have a plus b into c, precedence wise, first I'll have to solve b into c. So that tree you'll have to draw first. B into c. Multiplication is operator, left operand left side, right operand right side. Done. Multiplication done. This is the tree I do have. Now I can solve plus. For plus, left operand a, right operand result of this tree. That's how I am drawing. Okay, so first of all, unary operator log, but before that y plus 2, so y plus 2 log only एक ही ऑपरेटर है इसका, राइट ऑपरेटर, सॉरी राइट ऑपरेंड है तो राइट ऑपरेंड, एंड देन मल्टीप्लीकेशन दिस, राइट ऑपरेंड दिस, राइट ऑपरेंड दिस, माइनस देन प्लस. इस तरीके से कर लेंगे. चलो ये देखो, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, इक्वल टू का प्रेसिडेंस सबसे मिनिमम होता है. इक्वल टू का प्रेसिडेंस सबसे मिनिमम है, सबसे आखिरी में सॉल्व करना होता है उसे. इसका एक्सप्रेशन ट्री ड्रॉ कर दो जल्दी से. ये बन जाना चाहिए यार आप लोगों से. बन गया. चलो देखो, यहां पे है तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड बाय ये कर सकते हैं. इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपको पहले प्लस और मल्टीप्लीकेशन में से चूज करना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑपरेंड है अंदर, दो ऑपरेटर है मल्टीप्लीकेशन और प्लस. तो पहले z इंटू ए करें मल्टीप्लीकेशन, हमें पता है मल्टीप्लीकेशन का प्रेसिडेंस ज्यादा है तो z इंटू ए कर दिया. फिर इसका रिजल्ट आप ऐड कर सकते हो y में. तो y के प्लस के लिए लेफ्ट ऑपरेंड y है, राइट ऑपरेंड ये रहा. हो गया. अब क्या, अब ये हो गया हमारा ब्रैकेट सॉल्व. ये वाला ब्रैकेट हो गया सॉल्व. ये वाला करते हैं 5 प्लस 2, तो हम यहाँ पे प्लस के लिए लेफ्ट ऑपरेंड 5, राइट ऑपरेंड 2 ले लेते हैं. उसके बाद ये डिवीजन कर सकते हैं, फिर ये डिवीजन, फिर प्लस. क्यों ऐसा सीक्वेंस क्यों बनाया सर? दो ऑपरेटर हैं हाईएस्ट प्रेसिडेंस के, उसके बाद लोअर प्रेसिडेंस का प्लस. तो पहले डिवीजन डिवीजन लेफ्ट वाला पहले करेंगे, तो पहले ये डिवीजन कर लेते हैं. लेफ्ट ऑपरेंड ये वाला, राइट ऑपरेंड ये वाला डिवीजन हो गया. उसके बाद उसका डिवीजन बाय 6 कर देते हैं, डिवीजन बाय 6 कर दिया. फिर प्लस 4 कर देते हैं, लेफ्ट ऑपरेंड इतना, राइट ऑपरेंड 4 हो गया. उसके बाद आखिरी में इक्वल टू x, तो राइट ऑपरेंड ये बन जाएगा, इक्वल टू लेफ्ट ऑपरेंड x आ जाएगा. देखो जरा एक बार, यही ट्री बना था. That's great. Amazing. सर
आप क्रिकेट देखते हैं? हाँ जी, देख लेते हैं। क्रिकेट देखने में क्या जाता है? ये ट्राई कर लो। यहाँ पे एक बाइनरी सॉरी यूनरी माइनस है ये वाला, माइनस बी इज यूनरी, ठीक है। करो सॉल्व। सर आप पढ़ाते हैं तब समझ में आता है बेटा, ये बहुत रेगुलर सी बात है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। जो रिवीजन है उसको क्या करना है, एक दिन, जिस दिन आज आपने पढ़े जो लेक्चर्स, उसको उसी दिन एक बार पूरा रिवाइज करना है। फिर वीकली, संडे टू संडे, जो मंथ वीक में पढ़ा उसे रिवाइज करना है। और उसके बाद जब पूरा कोर्स खत्म हो जाए तो एक बार और पूरा कोर्स रिवाइज करना है। ये कोर्स पढ़ते पढ़ते ही आपको 3 रिवीजन करने होते हैं, तब जाके चीजें याद रहती हैं, अदरवाइज तो सब भूलते हैं, हर कोई भूल जाता है। ऐसे सेशन देखने से अब रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए ऐसा है, रिवीजन इज डिफरेंट। यहाँ पे हो सकता है एक दो कंसेप्ट के क्वेश्चन ना देखने को मिले, है ना, या हो सकता है कि अलग अलग टाइम पे मिले, राइट। तो रिवीजन उस लेवल का नहीं हो पाएगा जो रिवीजन आप खुद शायद बुक्स देख के या अपने नोट्स देख के एंड ऑल कर सकते हो, है ना। डन। एक का हुआ है, बाकी लोगों के लिए भी वेट कर लेते हैं, फिर क्विकली कर लेंगे हम सब मिलके साथ में। चल, तो सबसे पहले तो माइनस बी बना लेते हैं, ये माइनस बी, यूनरी ऑपरेटर माइनस, राइट में ऑपरेंड बी बन गया। सर राइट में क्यों बनाया, क्योंकि ये ऑपरेटर के राइट में है ऑपरेंड, इसलिए। अब अब उसके बाद है हमारे पास ये एरोज, एरो जो होते हैं वो एक्सपोनेंट होते हैं। एक्सपोनेंट जो होते हैं वो राइट प्रेसिडेंट, सॉरी राइट एसोसिएटिव होते हैं। तो पहले आपको सी एक्सपोनेंट डी एक्सपोनेंट डी में से डी एक्सपोनेंट ई सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले डी एक्सपोनेंट ई सॉल्व कर लेते हैं, ये कर लिया। उसके बाद उसके बाद आप ये सी एक्सपोनेंट सॉल्व करो। सी लेफ्ट ऑपरेंड है, राइट ऑपरेंड इसका रिजल्ट है, कर दिया। हाईएस्ट प्रेसिडेंस होने की वजह से इसको कर दिया पहले। अब क्या, इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास, हाँ जी। फिर हमें ये मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल करना है ना। ये आप देख सकते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मल्टीप्लीकेशन पूरा एक साथ में है, इसका प्लस इसके साथ करना है। ये डिवीजन है, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करना है। मैं एक काम करता हूं, लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं बनाना। ठीक है, तो पहले माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन, फिर उसका डिवीजन इसके साथ। तो मल्टीप्लीकेशन है किसका, माइनस बी का, किसके साथ, एक्स के साथ। हो गया, ये जो अंडरलाइंड है उसका डिवीजन ये रहा, ये रहा डिवीजन। इतना हो गया है हमारे पास। अब इसका प्लस करना है इससे, तो ये आ जाएगा प्लस
राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, ये सब। अब ये सब कैसे सॉल्व करें सर, ये सब में हमें पहले सॉल्व करना है ये डिवाइड बाय h माइनस आई। तो पहले हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन एफ जी, इसका डिवीजन h माइनस आई के साथ। ये हो गया पहले, उसके बाद में इंटू जे, मल्टीप्लीकेशन जे, और ये बनेगा राइट हैंड साइड हमारा इस प्लस का। इसके बाद अब क्या कर सकते हो आप, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, पूरा हो गया, इक्वल टू ए कर दो। ये आ गया आपका पूरा ट्री। इतना कॉम्प्लेक्स ट्री देने का रीजन ही यही था कि आप सब लोगों को पूरा क्लियरली समझ में आए कि कहां कहां क्या क्या है। एक बार अगर आप लोग समझ जाएंगे तो हो जाएगा आपका काम। सेम ट्री बना था, देखो जरा। अब हो सकता है लेवल्स उनकी ड्राइंग कि ये इधर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, अलग हो सकती हैं चीजें, बाकी तो मुझे लगता है कि बन गया होगा। ठीक है, बढ़े आगे। वो होगी, ड्रॉ करने पे ऊपर नीचे हो सकता है, फिर उसको आप रफ से फेयर करके और फिर बाकी के आंसर दे सकते हैं। अगर हाइट या लेवल के हिसाब से कुछ बात कर रखी है तो आराम से उसे मैनेज किया जा सकता है। एक बार करेक्ट कंसेप्ट के हिसाब से करेक्ट ट्री बन गया तो फिर आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो इजीली। चलो, अब आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें एक ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि इनफिक्स में नहीं है। ये सही करके मजा आया, बहुत अच्छी बात है। ये इनफिक्स में नहीं है। अब इसका ट्री कैसे बनेगा, पहले तो ये जज करो कि ये पोस्टफिक्स प्रीफिक्स क्या है, और उसके बाद फिर देखो कि क्या आंसर आएगा इसका। अब कैसे करेंगे, सोचो। नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा तो सही, ट्राई तो करो। कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, कन्वर्ट करने जाओगे तो टाइम वेस्ट होगा ज्यादा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें। देखो, मैं एक मेथड आपको बताता हूं कि अगर आपके पास पोस्टफिक्स है ए बी प्लस, इसको सॉल्व कैसे करते हो, कन्वर्ट कैसे कराते हो प्रीफिक्स में या इनफिक्स में। आप कन्वर्ट कराने के लिए लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हो, और उसके बाद में आप चेक करते हो कि सबसे पहला ऑपरेटर कौन सा आया। जो सबसे पहला ऑपरेटर आया उसी को पहले ड्रॉ करने का है। अगर इसी को पहले ड्रॉ करने का है या इसी को कन्वर्ट करना है, इसी को यूज करना है, तो इसके जस्ट पहले के दो ऑपरेंड्स देख लो, ये रहे। तो आप ए बी प्लस को कैसे ड्रॉ करोगे, प्लस लेफ्ट ऑपरेंड ए, राइट ऑपरेंड बी, है ना। बाइनरी के लिए तो दो ही आएंगे, इस क्वेश्चन में सारे ऑपरेटर बाइनरी हैं। अब अगर ऐसा होता सर तो ए बी सी माइनस मल्टीप्लीकेशन, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट स्कैन करोगे, ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेंड, ऑपरेटर आया, इसको सॉल्व कर लो।
तो पहले माइनस को सॉल्व करेंगे, इसके दो ऑपरेटर कौन होंगे, माइनस के जस्ट पहले के दो, ये रहे बी और सी। अब अगर इसको सॉल्व कर लिया है तो ये पूरा एक ऑपरेंड बनेगा, तो ऑपरेंड ऑपरेंड और ये रहा ऑपरेटर। ऑपरेटर के लिए लेफ्ट ऑपरेंड क्या है, ए, राइट ऑपरेंड क्या है, ये दोनों का रिजल्ट, ये रहा ट्री। समझे क्या किया मैंने? लेफ्ट टू राइट स्कैन कराओ, जो पहले ऑपरेटर आता है बस उसे सॉल्व कर लो, उसके पहले के जस्ट दो पहले के ऑपरेटर्स को आपको देखना है, दैट्स इट। सॉरी, जस्ट दो पहले के ऑपरेंड्स को आपको देखना है, करके देखो। कोई बात नहीं, देख लेंगे एक बार। हो गया, दो तीन लोगों का तो हुआ। लेफ्ट टू राइट स्कैन करो, ऑपरेटर है नहीं, ऑपरेटर है नहीं, ऑपरेटर आया, यस ये ऑपरेटर आया, ये तीनों ऑपरेंड्स थे, ये ऑपरेटर आया, ये ऑपरेटर को सबसे पहले सॉल्व करना है। हमें यहाँ पे प्रेसिडेंस एसोसिएटिविटी का ध्यान रखने का जरूरत ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी ध्यान रख के ही प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स या इनफिक्स से प्रीफिक्स या इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ट किया जाता है, तो ऑलरेडी इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो हमें क्या करना है, खाली सॉल्व करना है। लेफ्ट टू राइट में जो सबसे पहले ऑपरेटर आए इसको सॉल्व करो। इस ऑपरेटर के लिए पहले दो ऑपरेंड्स कौन से हैं, ये रहे बी और सी। तो हमें ड्रा करना है मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट में बी राइट में सी, बस खत्म। अब ये पूरा एक ऑपरेंड बन गया। फिर से लेफ्ट टू राइट ऑपरेंड 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 ऑपरेटर, ये ऑपरेटर पहले सॉल्व करो। तो ये ऑपरेटर डिवीजन, लेफ्ट में आ जाएगा ये वाला ऑपरेंड, राइट में आ जाएगा डी। ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, इतना ट्री बन गया। और हमने इसको एक कर लिया। फिर से ऑपरेंड ऑपरेंड, ये ऑपरेटर, इस ऑपरेटर के लिए लेफ्ट ऑपरेंड है, राइट ऑपरेंड, डिवीजन का पूरा रिजल्ट ए आ गया। अब क्या, क्या हो गया हमारे पास, इतना हो गया। फिर ई माइनस ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेटर, ये रहा लेफ्ट ऑपरेंड, ये है राइट ऑपरेंड ई, खत्म। हमारे पास कितना बन गया, यहां तक का ट्री बन गया। अब ऑपरेंड 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 ऑपरेटर, ये रहा प्लस, तो पहले एच के प्लस करना पड़ेगा, यहां कहीं नीचे करते हैं, एच और के हो गया। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, ऑपरेंड 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 ऑपरेटर, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए जी, और ये एच के प्लस का रिजल्ट। तो मल्टीप्लीकेशन में लेफ्ट ऑपरेंड जी, राइट ऑपरेंड ये रहा। फिर ये हो गया पूरा, आखिरी में ये प्लस इन दोनों का, इसका और इसका, ये रहा फाइनल आंसर। यही ट्री बना था, देखो जरा एक बार। सही है, देख लो आराम से, समझ लो कैसे बनाना है। पोस्टफिक्स अगर दे रखा है तो उससे ट्री कैसे बनाना है समझ लिया हमने। तो फिर क्विकली इसका ट्री बना दो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
डन 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 डन, और कुछ सेकंड्स ले लीजिए, कुछ लोग कर रहे हैं अभी, उन्हें भी करने दीजिए। चलिए, तो क्या करेंगे? ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेंड, ये रहा ऑपरेटर सबसे पहला, तो माइनस, उसके पहले सी और डी है हमारे पास, ये हो गया। फिर ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेंड, ये रहा ऑपरेटर बी और इसके बीच में, तो ये मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट में बी राइट में ये रहा, ये हो गया खत्म। फिर ऑपरेंड ऑपरेंड, ये रहा ऑपरेटर, ऑपरेटर को ए और इन दोनों के बीच में रख देते हैं, ये हो गया। उसके बाद में आया ई, ऑपरेंड ऑपरेंड डिवीजन, डिवीजन बाय ई। फिर आया एफ जी, डिवाइड एफ और जी, और उन दोनों का माइनस, ये रहा रिजल्ट। देखो आप एक बार, सेम ट्री बना, देख लो। जिन लोगों ने भी किया था देख लो, अगर कहीं कोई मिस्टेक की है तो वो मिस्टेक क्या है समझ लो। इस पे कभी कभी ना लेफ्ट और राइट ऑपरेंड की दिक्कत हो जाती है, ऑपरेंड जो है ना लेफ्ट और राइट वाला वो चेंज हो जाता है, तो एक बार देख लो कि लेफ्ट और राइट ऑपरेंड की दिक्कत तो नहीं है। सेम टू सेम है, चलिए अच्छी बात है। अब उल्टा, उल्टा क्या है? एक्सप्रेशन ट्री बनाना है, एक्सप्रेशन प्री फिक्स में दे रखा है। हाँ जी, सर्कल ड्रॉ करना आसान है, बहुत अच्छी बात भी है, इजीली काम भी हो जाएगा। अब ये देखो कैसे करना पड़ेगा प्रीफिक्स, अगर दे रखा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको समझना है। अब प्रीफिक्स अगर दे रखा है तो आपको राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। राइट टू लेफ्ट में ये ऐसे स्कैनिंग करनी पड़ेगी, जो पहला ऑपरेटर आया उसे सॉल्व करो। ऑपरेंड आया ऑपरेंड आया ऑपरेटर आया, इस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करो प्लस को, तो ये प्लस किसके बीच में रखेंगे हम? लेफ्ट ऑपरेंड सी है, राइट ऑपरेंड डी है, हो गया इतना खत्म। फिर क्या? इतना खत्म होने के बाद फिर से ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेंड, ये रहा ऑपरेटर प्लस, ऑपरेटर ए और बी के बीच में आएगा। आप देखो ए और बी सी और डी के लेफ्ट में है, तो ए और बी मैं इधर बनाऊंगा। अब ये ऑपरेटर, सॉरी ये ऑपरेंड ये ऑपरेंड, ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया लेफ्ट ऑपरेंड, ये राइट ऑपरेंड, ये खत्म, डन। ये रहा ट्री, इजी था। था ना? बन गया सब लोगों से? चलिए बहुत अच्छी बात है, तो फिर अगला प्रश्न सॉल्व करो क्विकली। चलिए डन डन, दो लोगों ने कर लिया, बाकी लोगों को भी कर लेने दो, एक और मिनट ले लेते हैं, फिर कर लेंगे सब लोग।
चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। राइट से लेफ्ट की तरफ स्कैन करेंगे, ऑपरेंड आया, ऑपरेंड आया, ऑपरेंड आया, ऑपरेटर आया। इस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करो। तो इसके जस्ट बाद के दो ऑपरेंड ए और के के बीच में इसको रख देंगे। तो ए और के बीच में डिवीजन, ये आ गया। अब क्या, फिर से ऑपरेंड ऑपरेंड, ये ऑपरेटर, ये माइनस ऑपरेटर के लिए एक ऑपरेंड ये हो जाएगा, दूसरा ऑपरेंड ये हो जाएगा। तो हमें माइनस के लिए लेफ्ट तो ये आ जाएगा, राइट आ जाएगा एल। इतना हो गया पूरा ये खत्म। फिर से राइट टू लेफ्ट स्कैन करो शुरुआत से आखिर तक। ऑपरेंड ऑपरेंड ऑपरेंड, ये रहा ऑपरेटर, बी और सी के बीच में डाल देंगे, डाल दिया। फिर ऑपरेंड ऑपरेंड ए, एक और ऑपरेंड, फिर माइनस। तो ए और डिवाइड बाय बी सी, ये दोनों के लिए आप माइनस को यूज करेंगे। लेफ्ट ऑपरेंड ए, राइट ऑपरेंड ये। उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन, इसका और इसका थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेवल्स अप डाउन हो गए हैं, बट आंसर तो सही है सर। ठीक है, देखिए जरा एक बार। चलिए सेम टू सेम बना आप लोगों से भी, या कुछ गड़बड़ हुई? सेम है, चलिए बहुत अच्छी बात है। डजेंट मैटर, ड्राइंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार बनाने के बाद उसको कॉपी कर सकते हो आप करेक्टली। जैसे कि ये मेरे साथ ये बना, तो मैं इसको अच्छे से बना सकता हूं जब गेट में बनाऊंगा। इधर आ जाएगा माइनस, फिर इधर आ जाएगा ए, डिवीजन बी और सी, फिर इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा डिवीजन, फिर डिवीजन के लेफ्ट में ए, फिर के, इधर एल। अब मैं समझ सकता हूं कि कौन क्या लेवल पे है, आसानी से समझ सकता हूं, है ना। फिर मैं कोई भी आंसर देने के लिए रेडी भी रहूंगा। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर हियर। चलिए अब एक क्वेश्चन है, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हो सकता है टेक्स्ट आंसर हो। दो लोगों के आंसर आए हैं, तीन बाकी लोगों का आंसर भी आना बाकी है, कोशिश करो। टू नोड्स ए एंड बी आर सिबलिंग्स ऑफ ईच अदर इन अ ट्री। सिबलिंग क्या होता है? सिबलिंग का मीनिंग क्या होता है? सिबलिंग का मतलब है कि दोनों जो हैं भाई बहन हैं, दोनों का पेरेंट सेम है। तो दो नोड है ए और बी, दोनों सिबलिंग है, ठीक है, मतलब पेरेंट एक ही कॉमन है। क्या लिखा है यहाँ पे? मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन एंसेस्टर्स ए एंड बी आर हैविंग। ए और बी के कॉमन एंसेस्टर्स कितने हैं मिनिमम? कम से कम ये तो होनी चाहिए एक नोड, क्योंकि दोनों अगर सिबलिंग है तो दोनों का एक नोड तो ऐसा होना चाहिए जो कॉमन हो, है ना। एक पेरेंट तो कॉमन होना चाहिए सिंगल। इसके ऊपर और भी नोड्स हो सकती हैं, जी हाँ, वो भी इन दोनों के एंसेस्टर्स कहलाएंगे, बिल्कुल कहलाएंगे। बट मिनिमम पूछा है तो कम से कम एक तो एंसेस्टर बनना चाहिए। आंसर इज वन। अगर इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा जाए तो क्या आप मैक्सिमम आंसर कर पाएंगे? नहीं, हम बता नहीं पाएंगे। वी कांट टेल इट। क्यों सर? क्योंकि हमें दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए। ट्री पे तो बनना चाहिए, इसके ऊपर और कितने नोड्स हैं हमें नहीं पता।
तो जब तक नोड्स नहीं मिलेंगे हमें नहीं बता कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ नोड्स बताएं या ट्री का हाइट बताएं या कुछ और दूसरी इंफॉर्मेशन देंगे तो ही फिर हम बता पाएंगे, अदरवाइज नहीं बता पाएंगे। बिना अदर इंफॉर्मेशन के हम नहीं बता पाएंगे, दूसरी इंफॉर्मेशन चाहिए। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करें। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अब अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स n है। इफ इन अबो क्वेश्चन total number of nodes are n which is greater than 4, अब बताओ maximum number of common ancestors a comma b can have। टोटल n नंबर ऑफ नोड्स हैं, n की वैल्यू 4 से ज्यादा है तो कम से कम 5 नोड तो होनी चाहिए। कितने मैक्सिमम कॉमन एंसेस्टर्स हो सकते हैं एक ट्री में, ए और बी दोनों के? ऋतिक बोलते हैं 2, रिमेनिंग ऑल 2 मेंबर्स सेइंग n-2। बाकी लोग भी कुछ बोलो भाई। सोचो, थोड़ा समझो और फिर बताओ। डीए के लेक्चर रिकॉर्डेड है अभी तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो मैं ले रहा हूं वो तो मिल ही जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, जितनी भी नोड्स हैं वो x के पेरेंट बना सकते हो। इधर एक नोड यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे करते करते, और मतलब कि आप एक ऐसा ट्री बनाओ जिसमें हर एक लेवल पे एक एक ही नोड हो और ये सब इस ए और बी के सारे क्या हो, एंसेस्टर हो। तो ए और बी के एंसेस्टर एक्स जो कि इसका पेरेंट है और उसके ऊपर और भी जितने एंसेस्टर्स ऐड करना है वो सब कर दो। तो मैक्सिमम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों नोड को छोड़ के बाकी सारी नोड्स को इनका कॉमन एंसेस्टर बनाया जा सकता है। यस, बिल्कुल ट्रू है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा n-2। पलक जी, जितनी क्लासेस अभी आपको दिख रही हैं बस उतनी ही है और उससे ज्यादा नहीं है। ऐसे ही जस्ट फॉर कंफ्यूजिंग यू कि n ग्रेटर देन 4 दे दिया मैंने, कोई रीजन नहीं था। ऐसे ही जस्ट टू कंफ्यूज यू कि हाँ 4 से कुछ रिलेशन होगा एटसेट्रा, और कुछ नहीं। चलिए सुजीत, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन पर मैसेज कर सकते हैं सर्च करके।
एक आंसर आया, बाकी लोगों का कोई आंसर है? दो। क्या है क्वेश्चन? अ बाइनरी ट्री टी हैविंग 327 नंबर ऑफ नोड्स हैविंग टू चिल्ड्रन। 327 ऐसी नोड्स हैं जिनके दो दो चिल्ड्रन हैं, तो बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ लीव्स कितनी होंगी? हमने क्लासरूम में एक फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ लीफ नोड इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरनल नोड विद टू चिल्ड्रन इन बाइनरी ट्री प्लस वन। तो बस नंबर ऑफ इंटरनल नोड विद टू चिल्ड्रन 327 प्लस वन लीफ नोड हो जाएंगे 327 प्लस वन 328। दैट इज द आंसर। easiest possible question, but it has come in 2015 in other way। उल्टा दे रखा था, लीफ नोट दे रखी थी, हैविंग टू चिल्ड्रन पूछा था। बात तो एक ही है। ये देखो जरा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने क्लासरूम में सॉल्व किए हैं। समझो इफ इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। बाइनरी ट्री, number of internal node with degree 1, degree 1 means single child, number of internal node with degree 2 means double child। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होंगी? एक आंसर आया अभी तक, बाकी के लिए आई एम वेटिंग। कैसे करेंगे देखिए, टोटल नंबर ऑफ नोड जो होंगी वो होंगी टोटल लीफ नोड्स प्लस टोटल इंटरनल नोड्स। टोटल लीफ नोड होती हैं इंटरनल नोड विद टू चिल्ड्रन प्लस वन। टोटल इंटरनल नोड होंगी इंटरनल नोड विद वन चाइल्ड प्लस टू चाइल्ड। इस तरीके से निकाल लो। इंटरनल नोड विद टू चिल्ड्रन कितने हैं हमारे पास? 353 प्लस वन 354। इंटरनल नोड विद वन चाइल्ड कितने हैं? 278। टू चिल्ड्रन कितने हैं? 353। सम करो, 8 3 11, 7 5 12 और एक 13, 3 2 5 और एक 6। इन दोनों का आप सम कर लो, तो टोटल लीफ नोड्स हो जाएंगी 354, इंटरनल नोड हो जाएंगे 631, समेशन आएगा 5 8 9 985। दैट इज द आंसर। अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो इसका भी हमने फॉर्मूला निकाला है, ट्वाइस ऑफ इंटरनल नोड विद टू चाइल्ड प्लस इंटरनल नोड विद वन चाइल्ड प्लस वन। ऐसा भी कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ टू सॉरी 353 प्लस 278 प्लस वन, सेम आएगा आपको 985। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था डिटेल में, फॉर्मूला भी और पूरा कंसेप्ट भी यूट्यूब पे भी पढ़ाया मैंने, स्पेशल क्लास में भी पढ़ाया हमने। चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। कल फिर से दोबारा इसी टाइप का एक और सेशन होगा सेम टाइम पे, तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग जो अनअकैडमी प्लस पर नहीं हैं, सब लोग ये डेडिकेशन हेड्स के बारे में अगर नहीं पता है तो देखिए, अपनी प्रोफाइल में मिलेगा आपको। प्रोफाइल में जाइए, डेडिकेशन हेड्स एक एक करके डेडिकेट कीजिए।
ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इतना ज्यादा नहीं लगता है, बट प्लीज डू इट। आप लोग, लगता है ठीक है सर तो बोलते रहते हैं एंड ऑल, जैसे आप मुझसे मांगते हैं कुछ कि सर ये वाला सेशन करा दो, ये करा दो, वो करा दो, वैसे आप मैं भी आपसे बोलता हूँ कि कुछ हमारे लिए भी करिए। दिन में नींद को कैसे मैनेज करें, रात में सोइए टाइम से, हर एक मील में थोड़ा सा पोर्शन कम कम खाइए, ज्यादा नंबर ऑफ मील्स ले लीजिए, चाहे 4 बार खाइए पर थोड़ा थोड़ा खाइए, और हर एक मील के बाद वॉक कीजिए, काम हो जाएगा। चलिए, फिर मिलेंगे आप सब लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय एवरीबॉडी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको टॉप एजुकेटर्स की तरफ से बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस मिले, अलोंग विद देयर गाइडेंस मिले, अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं ऐसे टॉप एजुकेटर्स के साथ, जो आपकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग को वहां पहुंचा पाए जहां से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बनने लगे, आप लर्निंग जो करें उससे क्वेश्चन बना पाए, समझ पाए कि किस क्वेश्चन को कौन से कंसेप्ट से सॉल्व करना है, तो आप आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ। रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट होने वाला है 2024 गेट के लिए 29 सितंबर से, और 25 गेट के लिए स्टार्ट होने वाला है मिशन बैच। ये स्टार्ट होगा सुब्बा राव सर के लेक्चर्स से, जो कि है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये बहुत बेसिक सा कोर्स है। अगर आप गेट 25 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रैच से कर रहे हैं, तो भी आप इस कोर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं सुब्बा सर के साथ में। अभी आपके पास एक बहुत बड़ा ऑफर है बैचेस ज्वाइन करने का, और ये ऑफर जो है आपको अप टू 50% तक सेव कर सकता है फॉर गेट CSIT सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर क्या है, देखिए 6 मंथ के साथ, 2 मंथ का, 3 मंथ का 9 मंथ के साथ में, और 4 मंथ का 12 मंथ के साथ एक तो एडिशनल फ्री मंथ मिल रहे हैं। इसके अलावा प्राइस ड्रॉप भी है 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन पे, आइकॉनिक और प्लस के सब्सक्रिप्शंस में। तो बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप है ये। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप प्राइस ड्रॉप प्लस एडिशनल मंथ प्लस एडिशनल डिस्काउंट जो कि आपको मिलेगा इस कोड के थ्रू, ये सारे ऑफर, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये ऑफर जो है वैलिड रहेगा 30 सितंबर तक, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए और बेनिफिट उठाइए। प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है, सारे प्लस के बेनिफिट आइकॉनिक में भी मिलेंगे, बट आइकॉनिक में आपको प्रिंटेड नोट्स और PYQ बुक मिलेगी। एडिशनली जो आपके घर भेजी जाएगी, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगा मेंटर्स की तरफ से, और कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर मिलेगा। आप प्राइस डिफरेंस देख सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको ये सारे एडिशनल फीचर चाहिए, तो आप फिर इस कोर्स की तरफ जाइए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाइए, ये कोड लगाइएगा, ताकि आपको जितने भी बेनिफिट्स यहां पे मैंने लिखाए हैं, इन सारे बेनिफिट्स के अलावा मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलता रहेगा। याद रखिएगा कोड VDEEP10। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे के आने वाले सेशंस के बारे में पता चल पाए, और इसके अलावा नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना, ताकि आप कोई भी सेशन जो चैनल पे आने वाले हैं उनको मिस ना करें, टाइम पर आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।